आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज में मैंने वीडियो बनाया था, पर उस वीडियो में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं फिर से वही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 यानी प्रत्येक सैकड़े से आपको तुलना करना है, या ऐसा समझिए भिन्न का हर आपको 100 रखना है। तो जब आप भिन्न का हर 100 रखेंगे यानी ऐसे रखेंगे तो उसी को बोला जाता है प्रतिशत। एक चूँकि लिखा है तो इसको 1%। तो चूँकि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 2/100, तो आपको 1/100 को प्रतिशत लिखा जाता है। तो इसमें 2 के बटा, यदि आप अलग करें तो 2 को अलग करेंगे तो इसमें 2 के साथ आप 1 मिला सकते हैं गुणा का चिन्ह प्रयोग करके, क्योंकि 2 पर कोई इसका अंतर नहीं आएगा। और 1/100, तो 1/100 को आप लिखेंगे प्रतिशत, तो 2%। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी भिन्न का यदि हर 100 हो तो पूरी ऊपर वाली भिन्न या 100 के अलावा जितना भी हर है वो प्रतिशत में चला जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 2/5 और फिर अलग से है गुणे 100, तो देखिए 2/5 और गुणे 1/100, तो 1 जो आपका सैकड़ा है ये 1/100 है, इसको प्रतिशत बोलते हैं। तो 2/5 प्रतिशत, तो मतलब 1/100 आपको ध्यान में रखना है कि 1/100 को ही प्रतिशत बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपको प्रतिशत में बदलना हो, जैसे लिखा है 4/5। अब इसको किसी ने कहा कि प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि यह जो भिन्न है इस पर कोई माने इसकी वैल्यू पर कोई डिफरेंस ना आए, तो आप ऐसी संख्या का गुणा और भाग करेंगे जो कि कट जाए, माने इस तरीके से गुणा और भाग करेंगे। या आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें जिसका भाग आप नीचे करेंगे उसी का गुणा भी ऊपर करेंगे। अब मैंने ये जो सस्पेंस क्रिएट किया तो सबसे सरल भाषा में आप समझिए 100/100, 100/100, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि नीचे हर में यदि 100 है तो आप ऊपर के अंश और नीचे के हर को मिलाकर प्रतिशत में लिख देंगे। आपको 1/100 लेना है तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए कि किसी भी भिन्न को आप यदि प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो उसमें 100/100 का आप गुणा करेंगे। और दूसरे भाषा में आप या दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि 100 का गुणा ऊपर करेंगे, 100 का गुणा नीचे करेंगे। अब देखिए 100 कट जाएंगे तो फिर 4/5 आ जाएगा, तो आपकी भिन्न का मान ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो यह ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ से मैंने 100 ले लिया हर का, तो जितना शेष बचा है वो आपका प्रतिशत के साथ लिख देंगे। तो ऊपर ये 100 चौको 4 से हुआ और नीचे ये 5, और इस 100 को हमने अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया 405 और 1/100 को प्रतिशत। अब आपको यदि इस मान को माने इस प्रतिशत को इसमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो मालूम है कि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे या तो आप डबल जीरो बढ़ा दें यदि कोई अंक दिया है, और यदि अंक नहीं दिया है तो आप 100 लिख देंगे। तो आप जो भी तरीका समझें, 400/5 है तो चाहे ये 1/100 कर दें या 400/5 में ये
डबल जीरो बढ़ा दें। तो आप देखिए ये ज़ीरो से इस जीरो को कैंसिल किए, इस जीरो से इस जीरो को आप कैंसिल किए, तो 4/5 फिर से वही वैल्यू आपकी आ गई। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100/100 का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि किसी संख्या में 100 दिया है हर में, डिनोमिनेटर में, जैसे मान लीजिए कि 6/600, तो आप उसके 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आप 100/100 का नहीं भी करेंगे गुणा, तब भी काम बन जाएगा। तो ये 6 मान लीजिए 6 है, और ये बगल में आप इसको अलग किए तो क्या बन गया 100। अब ये आपका हो गया 1/100। चूँकि यहाँ पर 6 है तो 6 काटना है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब यहाँ से 1/100, तो ये हो जाएगा 6/6%। या आप ये ऐसा समझिए 1% है, 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो समझने के लिए मैं कुछ और दूसरे नंबर लेता हूँ, जैसे 5 लिखा है 900, तो यहाँ से आप 100 लीजिए, तो ये 5/9 है। और बगल में आप किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर संख्या की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। और हम 100/100 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको प्रतिशत में हमको लिखना है। तो इसके लिए हम इससे 2 ज़ीरो अलग करेंगे। तो जब 2 ज़ीरो अलग किए तो इसके साथ हमको 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि किसी भी नंबर से यदि हम ज़ीरोज़ अलग करते हैं तो मतलब, मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ आप देखिए कि मैंने 1 ज़ीरो का मतलब बताया था 10, 2 ज़ीरो का मतलब बताया था 100। तो माने ये इस तरीके से आपको समझना है। फिर भी आप ये समझ लीजिए कि यदि आप ज़ीरोज़ अलग कर रहे हैं तो ज़ीरोज़ के दाएं तरफ आपको 1 लगाना पड़ेगा। 100 नहीं है 900। तो यहाँ पर अब 1/100 आपको मिल गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 5/9 और फिर ये प्रतिशत। तो इस तरीके से यह आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे लिखा है 7%/6%। तो प्रतिशत यदि आप कैंसिल करते हैं तो 7/6 ये साधारण भिन्न बन गई। पर मान लीजिए कि आप समझना चाहते हैं कि प्रतिशत कैसे कैंसिल हुआ, तो आप, चूँकि आपको मालूम है कि मैंने बताया कि जिस संख्या के पास प्रतिशत लगा है उसी संख्या का बटा आपको 100 करना पड़ेगा। यानी 7 के पास प्रतिशत लगा है, बगल में प्रतिशत नहीं लगा है, जैसे 7/6 ये प्रतिशत नहीं लगा है, ऐसे नहीं लगा है। 7 के पास भी प्रतिशत है, 6 के पास भी प्रतिशत है, तो ये 7 का बटा 100 होगा। फिर ये एक बड़ा सा बटा लगा है, ऐसे ये बटा लगा दिए, फिर 6 का बटा 100। ये इसका भी हर 100 है, इसका भी हर 100 है, तो ये उलटने के बाद सबसे ऊपर जाएगा। ये नियम है। चूँकि विभाजन नियम आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप ये समझिए बटा मतलब होता है भाग। तो ये ऊपर वाला पूरा ये नहीं पलटेगा, लेकिन ये नीचे वाली संख्या पलट जाती है। तो अभी के लिए आप समझिए कि जो सबसे नीचे का हर है वह अंश के पास जाएगा। या आप ऐसा समझिए इसका हर 100 है, इसका हर 100 है, तो 100 कट गए, तो ऊपर बचा 7, नीचे बचा 6। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए 7/6 और यहाँ पर लगा दी मैंने प्रतिशत, तो इसका मतलब है कि या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा। तो मतलब ये पूरी इस भिन्न का प्रतिशत करेंगे तो आप गुणे 1/100। लेकिन आपको यदि ऐसे दे दिया गया 7%/6, तो यह पूरी भिन्न का नहीं है, केवल अंश में प्रतिशत लगा है। तो अंश को क्या कर देंगे 7/100 और फिर इस पूरे का बटा 6 है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि मैंने बताया कि ऊपर वाली संख्या नहीं पलटेगी, नीचे वाली संख्या का जो हर है वो पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो नीचे वाली संख्या में हर दिया ही नहीं है, तो जब हर पलट के ऊपर जाता है तो अंश किसके पास जाएगा, ऊपर वाले हर के पास। तो ये आप समझिए कि जैसे 7/100 और इसमें 6/100 था, तो मैंने बताया इसको बोलते हैं हर,
ये अलग अलग ले लीजिए। पूरा तो ये अंश है और ये पूरा हर है, लेकिन ये भी अंश हर में कन्वर्ट हो गए प्रतिशत लगने के कारण। ये आंसर, ये अंश और ये हर, तो हर पर उलट के अंश के पास जाता है और नीचे वाले का अंश हर के पास जाता है। तो यहाँ पर 7 गुणे 100 और ये 6 इस 100 के पास गया, तो 100 गुणे 6, 100 कटे तो 7/6। लेकिन यहाँ यह अकेले है, माने इसके हर में कुछ भी नहीं है सिवाय 1 के। यदि कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 को पलटने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो खाली इस अंश को आप हर के पास पहुंचा दीजिए ऊपर वाले, तो 7/100 गुणे 6। अब ये बन गया 7/600, 7/600। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझना है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इस तरीके से सवाल बने। ये 7/100 को 7% लिख दिया गया। अब यहाँ पर कोई ज़रूर कंफ्यूज हो सकता है कि 7/6 को यदि हम प्रतिशत लगाएं और 1/100 अलग करें तो ये 7/6% होता है। तो देखिए ये सवाल जो है और ये सवाल है, इसमें भिन्नता नहीं है, केवल एक तरीके में भिन्नता है, लगाने के तरीके में। 7/6 को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब लिखने के तरीके हैं। जैसे 7/600 है तो यहाँ पर 7 ऐसे 1/6 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 7/100। तो इस 100 को इसके साथ शामिल कर दीजिए, तो 1/6 के गुणे में आ जाएगा 7%। क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी संख्या में यदि बटा 100 रहे तो अंश वाली संख्या रहती है, नीचे का 100 हटा के आप क्या लिख देते हैं, प्रतिशत। तो उसी तरीके से यहाँ पर 100 को हटा के आप इस तरीके से लिख दें। अब 7% को ऊपर लिख दें, 1 हटा दें, तो 7%/6। तो ये समझने का आपको मैंने मेथड बताया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यदि ब्रैकेट में ऐसे दिया रहे, ये अलग चीज़ है, तो इसलिए ब्रैकेट को आप ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके से दे, इस तरीके से कोई सवाल दे या इस तरीके से कोई सवाल दे, तो यहाँ 7/6% है, तो इसका मतलब है कि 6/100 है। तो अब चूँकि नीचे वाले में आपको ध्यान मैंने बताया था कि ये बटा है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है और ये हर है। तो ये अंश तो अंश में ही है और ये हर जो है यह फिर अंश बटा हर में चेंज हो गया। तो ये 100 कहाँ पलट के जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये बन गया 700, 7 गुणे 100 हुआ तो 100 7 700/6। इस तरीके से 700/6। अब 700/6 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? तो ये लिखने के तरीके हैं। ये 100 को नीचे रख दिए और फिर 100 को नीचे रख दिए, तो नीचे वाला परसेंटेज में चेंज हो गया। लेकिन अब कोई कहे कि 7 गुणे 100 है बटे 6,